गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 60। ऑफकोर्स सीमांचल से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन की हेडक्वार्टर कहाँ है। तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी हम बात करेंगे। और बात करेंगे जैसे हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वैसे ही तिब्बत का भी प्रेसिडेंट है, उसकी भी बात करेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी जानेंगे, जैसे कि जो लामा होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, क्या वो करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, कौन जो वो परिवार में लामा बनता है उसकी भी हम बात करेंगे। उसके घर कैसे होते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। और वो नहाते क्यों नहीं है उनकी भी हम बात करेंगे। बहुत कम नहाते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की रोहतांग पास जो वो कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को किसके साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रोहतांग का अर्थ क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 से। क्वेश्चन नंबर 59 है विच वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है वैसे ही तिब्बत की भी पार्लियामेंट है, जिसको बोला जाता है तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल। और इसको जो वो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। और ये कहाँ से जो वो अपनी सरकार को चलाते हैं, कहाँ से चलाते हैं? ये चलाते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो वो धर्मशाला से। धर्मशाला से जो वो ये अपनी पार्लियामेंट अपनी जो वो मतलब कि सरकार चलाते हैं। और इसके हाल ही में जो वो इलेक्शन भी होते हैं। इलेक्शन कैसे होते हैं इसकी मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। इलेक्शन में जो वो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है पेम्पा सेरिंग, ठीक है। PENPA और TSERING, ठीक है। पेम्पा सेरिंग जो वो इनका नाम है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, वैसे ही यहाँ पे भी प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या इंडिया जो वो क्या इंडिया और अदर कंट्री क्या इसको जो वो रिकॉग्नाइज करती है, क्या इसको मानती है? ऑफिशियली जो है इंडिया भी इसको जो वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आते हैं, जैसे दुनिया को सॉरी तिब्बत को जो वो दुनिया की छत भी बोला जाता है। दुनिया की छत जो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वो पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। और मतलब कि पहाड़ों से अगर आप देखेंगे तो क्या सब कुछ नीचे दिखाई देगा। मतलब कि जैसे छत से हम देखते हैं तो वैसे ही अगर ऊपर पहाड़ से देखेंगे तो दुनिया एक नीचे दिखाई देगी, मतलब कि बाकी सारी दुनिया। तो इसलिए इसको एक दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, शायद 32 लाख के आसपास जो वो इसकी पॉपुलेशन है। यहाँ के लोग जो वो बहुत ही धार्मिक होते हैं। बौद्ध धर्म को जो वो यहाँ पे लोग मानते हैं। यहाँ पे जो भी 90% लोग होते हैं, मतलब कि इनकी पॉपुलेशन का 90% लोग जो वो लामा होते हैं। लामा मतलब कि जो पुजारी होते हैं, इसलिए इनको जो वो लामाओं का देश भी बोला जाता है। देखिए क्या होता है कि इनके परिवार में एक व्यक्ति को लामा जो वो जरूर बनाना पड़ता है, मतलब कि बनाते हैं। इनकी एक परंपरा है कि एक व्यक्ति जो वो लामा बनता है। लामा क्या करते हैं, ये मठ में रहकर जो वो एकांत और शांति का जीवन जो वो ये व्यतीत करते हैं। और इनके जो भी नेता होते हैं उनको जो वो दलाई लामा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? दलाई लामा बोलते हैं। उनका जो असली नाम होता है वो कुछ और होता है, लेकिन दलाई लामा एक उनका मतलब कि सबको एक नाम दिया गया है, दलाई लामा होंगे, ठीक है। और तिब्बत में जो वो हमारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, और कई सारी बड़ी बड़ी नदियां भी तिब्बत से ही निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। और यहाँ पे जो वो प्योर वाटर होता है, मतलब कि बहुत ही कहते हैं कि यहाँ पे जो वो बहुत ही प्योर बहुत ही शुद्ध पानी होता है, ठीक है। और यहाँ के लोग जो होते हैं उनके वो जो वो पशु पालते हैं और खेती से ही अपना ज़्यादातर जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि पहाड़ों में जो वो ऐसे खेती करना जो वो इतना आसान नहीं होता है। और इनके जो घर होते हैं वो भी बहुत ही अजीब जैसे होते हैं। नीचे जो वो पशु होते हैं और ऊपर जो वो खुद रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही कम नहाते हैं, ठीक है। बहुत ही कम क्यों नहाते हैं, क्योंकि इनकी एक परंपरा है कि मतलब कि साल में जब वो 4-5 बार ही वो नहाएंगे। और कंघी भी सिर में नहीं करते हैं, इनकी एक ऐसी ही परंपरा है। तो हमारे जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा। कांगड़ा जिले में जो वो धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। द रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद द तो ये पूछ रहा है कि रोहतांग पास, आपको पास का पता होना चाहिए। पास का क्या मतलब है? पास का मतलब होता है हिंदी में दर्रा। तो दर्रा क्या होता है? जैसे यहाँ पे भी एक पहाड़ी है और इस साइड भी एक पहाड़ी है, पहाड़ी के बीचों बीच का जो रास्ता होता है वो जो वो दर्रा कहलाता है। अब देखिए जो सड़क जाएगी, जो भी रोड जाएगा, तो वो जो वो ऐसे पहाड़ के ऊपर से तो नहीं जाएगा, ठीक है। वो जो वो ऐसे दर्रे से निकल के जाएगा। तो ऐसे ही एक दर्रा है जिसको कि रोहतांग पास बोलते हैं। ये कहाँ पे पड़ता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें कहाँ पे, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में पड़ता है, ठीक है। मनाली कभी जाओगे घूमने तो वहाँ पे जो वो बहुत ही अच्छी जगह है। मनाली की सबसे सुंदर जगह जो वो इसको बोला जा सकता है। इसकी मतलब कि मनाली से शायद 51 किलोमीटर के आसपास जो वो ये होगा,
ठीक है। इसकी ऊंचाई जो वो 4000 फीट के आसपास है, मतलब कि 3978 के आसपास है, 4000 इसको इसके आसपास जो वो इसकी ऊंचाई है। और ये जो वो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाली जो मनाली से लेह का जो राजमार्ग है, इससे इसी दर्रे से गुजरता है, ठीक है। मनाली से लद्दाख, लद्दाख जो कि अभी एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसको हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाली एक जो मनाली लेह राजमार्ग है, तो इसी दर्रे से वो गुजरता है। और यहाँ से ही जो है वो ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी आपने सुना होगा, ब्यास नदी जो ब्यास कुंड से निकलती है, तो ब्यास कुंड जो वो यहाँ पे इसी दर्रे में स्थित है, ठीक है। ब्यास नदी का उद्गम स्थान जो वो ब्यास कुंड है, तो ब्यास कुंड यहाँ पे ही है, ठीक है। ब्यास नदी को पहले जो वो अर्जिकिया कहा जाता था, और महाभारत के बाद जो वो इसको क्या कहते हैं, ब्यास कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है, रोहतांग का मतलब क्या होता है। पास का मतलब होता है एक संकरा रास्ता, ठीक है, पहाड़ियों के बीच का रास्ता, ठीक है। और रोहतांग का मतलब होता है सबो वाला इलाका। देखिए इतना मतलब कि वहाँ पे जो वो खतरे, वहाँ पे जाना खतरे से कम नहीं है, वैसे बहुत ही पहाड़ियाँ है वो, वहाँ पे जो वो रोड भी ऐसे हैं, नीचे देखोगे तो आपको बहुत ही डर लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो वो कई सारे लोग जो वो अपनी जान गंवा चुके हैं वहाँ पे, मतलब कि जब घूमने जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे जो वो कई सारे लोग जो वो अपनी जान गंवा चुके हैं, तो इसलिए जो वो वहाँ पे सबो वाला इलाका भी इसको बोला गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम जो वो रोहतांग पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा लाहौल एंड स्पीति वैली को जोड़ता है, ठीक है। रोहतांग पास किसको जोड़ता है, कुल्लू वैली को जो वो लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।